So the year 2024 was really very special for all the IIMs. इसलिए नहीं कि IIM में सिलेक्शन का प्रोसेस और डिफिकल्ट हो गया, बट इसलिए क्योंकि बहुत ही क्रेजी प्लेसमेंट्स हुई हैं सारे ही IIM से। देखो, वैसे एक बात तो ये है कि एक कॉलेज है इंडिया में जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA ऑफर करता है, एंड उसकी प्लेसमेंट IIM से भी ऊपर चली गई है। नॉट एवरेज प्लेसमेंट, बट एक सिंगल प्लेसमेंट जो आईएम से भी ज्यादा बड़ी हो गई है उसकी। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 5 IIMs जो ऑफर करते हैं 5 इयर्स का कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, ये जो 5 IIMs हैं, इन सारे के सारे IIMs में इस साल 100% प्लेसमेंट हुई है। टोटल अप्रोक्सीमेटली 200 कंपनीज आई थी फॉर प्लेसमेंट्स, सारे बच्चों को हायर करने के लिए। एंड हर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चों को पीपीओ भी मिला। अब तुम पूछोगे पीपीओ क्या होता है? पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि जब आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में हो, उस पॉइंट पे आपके पास एक कंपनी आई, कंपनी ने आपको बोला कि अगर तुम अच्छे से फिफ्थ ईयर तक पास कर लोगे विदाउट एनी बैक्स और विदाउट एनी खराब रिजल्ट, देन इन दैट सिचुएशन हम तुम्हें तुरंत हायर कर लेंगे विदाउट एनी इंटरव्यू और विदाउट एनी प्रोसीजर। इसको कहते हैं पीपीओ। तो ये सब कुछ मिला के इस साल 2024 में पांचों आईआईएम्स ने 100% प्लेसमेंट दी है। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सारे आईआईएम्स के बारे में। हालांकि हम लोग इन डेप्थ सिर्फ टॉप 2 विच मींस इंदौर एंड रोहतक की बात करने वाले हैं, लेकिन एक ओवरऑल ब्रॉडर शीट पे हम लोग देख लेते हैं कि पांचों आईआईएम्स का क्या स्टेट ऑफ प्लेसमेंट है 2024 में। तो स्टार्टिंग विद आईआईएम इंदौर। देखो, आईआईएम इंदौर का इस साल का जो सबसे हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 1 CR, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट था दैट वाज 25.6 lakhs। एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट में इतना डिफरेंस इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब देखो, हर बच्चे का 1 करोड़ का प्लेसमेंट नहीं होता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो होता है दैट इज एवरेज प्लेसमेंट कितने का हुआ। तो एवरेज प्लेसमेंट इज ऑफ 26 lakhs, यानी कि अगर आप आईआईएम इंदौर चले जाते हो तो कितना क्रेजी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है आप समझ सकते हो। कि हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम एक एवरेज कैटेगरी स्टूडेंट है, तो एवरेज कैटेगरी स्टूडेंट को इतना तो प्लेसमेंट मिलेगा ही। सेकंड इज आईएम रोहतक। देखो, आईएम इंदौर जो हमारा ड्रीम होना चाहिए, आप सबका ड्रीम होना चाहिए कि आपको आईएम इंदौर ही मिले, लेकिन अगर आईएम इंदौर नहीं होता है उस सिचुएशन में द बेस्ट सेकंड बेस्ट आईएम फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इज आईएम रोहतक। आईएम रोहतक का इस साल का जो बेस्ट प्लेसमेंट है दैट वाज 48 lakhs, और इनका जो एवरेज था दैट वाज 19.2 lakhs। कमिंग ऑन टू थर्ड आईएम, ये है आईएम रांची। आईएम रांची का जो बेस्ट प्लेसमेंट था वो है 37.8 lakhs, एंड जो उनका एवरेज प्लेसमेंट है दैट इज 19.3 lakhs। फोर्थ आईएम जम्मू। आईएम जम्मू का हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 31.7 lakhs, एवरेज प्लेसमेंट इज 15.4 lakhs। लास्ट है आईएम बोध गया। आईएम बोध गया है 32.5 lakhs हाईएस्ट, एंड एवरेज इज 13.9 lakhs विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 lakhs। तो देखो, ये एक ब्रॉडर आपको शीट दिख रही होगी कि हाईएस्ट कितना गया है, एवरेज कितना गया है, और हो सकता है जब आप आईएम ज्वाइन करो यानी कि आज से 5 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होगे उस पॉइंट पे ये एवरेज एंड हाईएस्ट भी कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। मैं एक बेसिक सी कंपैरिजन बताता हूं आपको। एक जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है इंडिया में एक फिक्स्ड डिपॉजिट को मेच्योर होने के लिए, विच मींस उसका 100% रिटर्न आने के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स। 7 इयर्स में, और आप ग्रेजुएट होने वाले हो 5 इयर्स में, तो हम ये मान सकते हैं कि ये एवरेज प्लेसमेंट और ये हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाना चाहिए बाय अ ग्रेजुएशन टाइम। हालांकि फीस भी डबल हो जाएगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैसा ही निकलेगा जैसा आज के रेट पे निकल रहा है, बट दैट इज नॉट अ थिंग कि हमको डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि फीस के लिए तो बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स होती हैं और इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जिस पर कभी और बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं आईआईएम रोहतक एंड आईआईएम इंदौर को। कौन सी कंपनीज आई, किस चीज में प्लेसमेंट होती है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको पसंद आती हैं, या किस तरह की चीजें तुम फ्यूचर में करना चाहते हो। ये सारी की सारी चीजें जान के तुम्हें एक लॉन्ग रन में तुम प्लान कर सकते हो कि मेरा ये लाइफ का गोल है, या मैं इस तरह की किसी चीज को करना चाहता हूँ, इस चीज को नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी वन, एंड आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ फॉर आईपी मैट। देखो, आईएम इंदौर में जो सबसे ज्यादा
बड़ा प्लेसमेंट होता है वो दो तरह की फर्म्स में होता है, वन इज कंसल्टिंग एंड सेकंड इज जनरल मैनेजमेंट। ये दोनों में अप्रोक्सीमेटली 25-25% प्लेसमेंट होती है। अब ये जो 25-25% प्लेसमेंट है, ये 50% बच्चों को इसने ले लिया। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो मोस्टली जाते हैं फाइनेंस में, आईटी एनालिटिक्स में, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो इस तरह से ये पूरी डिवीजन हो जाती है। अब इसके बाद कौन सी मेजर कंपनीज आती हैं, तो देखो आईएम्स में मल्टीनेशनल कंपनीज तो आती ही आती हैं, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक भी बहुत बड़ी कंपनीज आती हैं। तो देखो जो मेजर कंपनीज है जिन्होंने इस साल रिक्रूटमेंट दिया है, मैं तीन चार के आपको नाम बता देता हूँ, शायद आप इन कंपनीज को जानते हो, कि मैं सिर्फ पॉपुलर कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। जैसे कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने भी हायर किया है लोगों को आईआईएम से इस साल। उसके बाद एसेंचर, पेटीएम, एक्सिस बैंक, मल्टीपल बैंक्स, इन सारी की सारी कंपनीज ने हायर किया है। अब आ जाते हैं रोहतक पे। रोहतक में कंसल्टेंसी में मिली है इन। अब हम कंपैरिजन में देखेंगे दोनों चीजों को कि इंदौर में कितना हुआ है और रोहतक में कितना हुआ है। कंसल्टेंसी इज 8%, जनरल मैनेजमेंट 27%, सेल्स एंड मार्केटिंग 30, आईटी एनालिटिक्स 20, फाइनेंस 15। और ये जॉब्स एग्जैक्टली होती क्या है, कंसल्टेंसी क्या होती है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग क्या होती है, विद एग्जांपल्स हम लोग आपको बताने वाले हैं इन यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो जल्दी ही आने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके गोल को, आपके ड्रीम को, एम्बिशन को, आपकी एस्पिरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर करने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन शॉर्ट्स में। सो